हेलो एवरीवन, आज है 3 जुलाई। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और चीज़ें नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है प्रिलिमिनरी। प्रीलिमिनरी की बात करें तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है लाइक सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, इन सब एग्जाम में आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया जाता है। एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके मीनिंग की तरफ। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है प्रिसीडिंग और डन इन प्रिपरेशन फॉर समथिंग फुलर और मोर इम्पोर्टेंट। मतलब अगर आप किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो प्रीसीडिंग मतलब क्या होता है, जो पहले वाला होता है, जो पहले हुआ होता है उस चीज़ को बोलते हैं प्रिलिमिनरी। ठीक है, जैसे आप एग्जाम का ही ले लें तो अगर आप यूपीएससी का एग्जाम का बात करें तो इसमें क्या होता है, पहले आपको प्री यानी कि प्रिलिमिनरी देना पड़ता है, फिर जब आप वो पास करेंगे तब आपको मेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको मेंस निकालना पड़ेगा, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी मतलब क्या हो गया, पहले वाला हो गया। जो चीज़ पहले वाला है उसको प्रिलिमिनरी बोलेंगे, यानी कि प्रारंभिक। प्रारंभिक मतलब क्या होता है, जो पहले होता है उसको प्रारंभिक बोलते हैं। चलिए अब सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो प्रिपेरेटरी, इंट्रोडक्टरी, इनिशियल या फिर ओपनिंग। प्रिपरेटरी मतलब जो सबसे पहले, इंट्रोडक्टरी यानी कि जो इंट्रोड्यूस करा रहा हो हमें किसी चीज़ के बारे में, उसको प्रिलिमिनरी बोल सकते हैं। इनिशियल मतलब शुरुआत वाला। ओपनिंग मतलब जो सबसे पहले ओपन हो रहा है उसको ओपनिंग बोलते हैं। चलिए अब इसका जस्ट उल्टा मीनिंग देख लेते हैं, एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या हो सकता है, तो एडिशनल। ठीक है, एडिशनल मतलब होता है कोई चीज़ जो एक्स्ट्रा हो। ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ पे अतिरिक्त, तो एक्स्ट्रा मतलब ही अतिरिक्त। सेकेंडरी यानी कि जो दूसरा वाला। क्लोजिंग यानी कि जो चीज़ मतलब क्लोज कर रहा है उस चीज़ को बोलते हैं क्लोजिंग। तो आई होप आपको प्रिलिमिनरी का सिनोनिम्स एंटोनिम्स मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा दिए हैं तो क्या, अगर आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं पिक्चर में इंटरव्यू का बात हो रहा है। ठीक ठीक है, जॉब इंटरव्यू का। तो जब जॉब इंटरव्यू देंगे तभी तो आपको जॉब मिलेगा। तो जॉब मिलने से पहले जो चीज़ हो रहा है, पहले वो क्या हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी हो गया और सेकेंडरी यहाँ पे क्या हो गया, जॉब हो गया। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रैब्ड। ग्रैब्ड की बात करें तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, जिसका मीनिंग होता है समवन हु टेक एन अपॉर्चुनिटी टू गेट, यूज और एंजॉय समथिंग क्विकली। मतलब जो क्या अपॉर्चुनिटी जिसको मिल रहा हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, चांस, मौका। ठीक है, टू गेट, यूज और मतलब किसी चीज़ को गेट करना यानी कि पाना, इस्तेमाल करना और इंजॉय करना तेज़ी से। क्विकली मतलब क्या होता है, तेज़ी से, उसको बोलते हैं ग्रैब। तो ग्रैब्ड मतलब हो जाएगा धरने वाला। जो चीज़ किसी चीज़ को जल्दी से धर ले रहा हो, पकड़ ले रहा हो, उसको धरने वाला बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो क्लच, ग्रास्प, सीज या फिर स्नैच। ठीक है, क्लच, ग्रास्प, सीज या फिर स्नेच, ये सारे क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए इसके। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, कामनेस। क्या हो जाएगा, कामनेस हो जाएगा, डिसलाइक हो जाएगा, हेट हो जाएगा या फिर इनडिफरेंस हो जाएगा। तो ये सारे इसके उल्टे मीनिंग होगा। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड वर्ड दिया गया विक्टिम। विक्टिम यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हार्म्ड, इंजर्ड और किल एज ए रिजल्ट ऑफ क्राइम। अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसका जो रिजल्ट आता है, यानी कि जिसमें जो जिसे हार्म किया गया रहता है, जो इंजर होता है या जिसे मार दिया जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया या अदर इवेंट और एक्शन में, उसको विक्टिम बोलते हैं। तो विक्टिम मतलब समझ गए, जैसे मान लीजिए कि जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, उसको विक्टिम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त को कोई आया, गैंग वाला आया सब और धो दिया सब, तो आपका दोस्त वहाँ पे विक्टिम हो गया। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, शिकार हो गया, यानी कि जिसे शिकार किया गया है। सिनोनिम्स अगर देखें इसका तो सिनोनिम्स सफरर, कैजुअलिटी, फैटेलिटी या फिर लूजर, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सफरर, कैजुअलिटी, फैटेलिटी या फिर लूजर, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग होता है कि जिसके साथ कोई मतलब गलत चीज़ हुआ है उसको विक्टिम बोलते हैं। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो इसके एंटोनिम्स की बात अगर बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो सकता है, अटैकर, यानी कि जो अटैक कर रहा है। ठीक है, एक होता है जिस पे हो रहा है, तो जिस पे हो रहा है डेट इज विक्टिम, और जो कर रहा है, जो आक्रमण कर रहा है, अटैक कर रहा है, उसको वो क्या हो गया, अटैकर हो गया, यानी कि वो हमलावर हो गया। साइलेंट, क्रिमिनल यानी कि जो क्राइम कर रहा है वो क्रिमिनल हो गया, और जिसके साथ हो रहा है वो विक्टिम हो गया। कल्प्रिट मतलब क्या होता है, दोषी होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो गए, यानी कि जो कर रहा है कोई चीज़, जो मतलब क्या है, जैसे किसी को हार्म पहुंचा रहा है, किसी को इंजर कर रहा है यानी कि उसे घायल कर रहा है, किसी को मार दे रहा है, वो क्या हो गया, कल्प्रिट, क्रिमिनल, असाइलेंट या फिर अटैकर हो जाएगा। ठीक है, और विक्टिम कौन होगा, जिसके साथ होगा।
तो चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड दिया गया है कंडक्ट। कंडक्ट की बात करें तो एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एन आइडिया दैट इज टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कंडक्ट मतलब होता है कोई भी एक आइडिया, सोच, ठीक है, विचार, जिसे सही माना गया है किसके आधार पे, तो प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के आधार पे कि हाँ ये सही हो सकता है। अगर मान लीजिए तो प्रोबेबिलिटी तो आप पढ़े ही होंगे, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है जो ज़्यादा चांस होता है जिस चीज़ का होने का, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो कंडक्ट की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग संचालित हो जाता है। क्या होता है? संचालित हो जाता है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो मैनेज, डायरेक्ट, रन या फिर कंट्रोल। तो कंडक्ट मतलब होता है कि किसी चीज़ को मैनेज करना, उसको डायरेक्ट करना यानी कि निर्देश देना, रन करना, चलाना या फिर उसको नियंत्रित करना। तो ये सब क्या हो गया? इसके सिनोनिम्स हो गए किसके? तो कंडक्ट के। जैसे आप एग्जाम का ही बात कर ले तो एग्जाम मान लीजिए कि एक अलग अलग बॉडी है, एसएससी बॉडी हो गया, ऐसे ही यूपीएससी बॉडी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? कंडक्टिंग बॉडी है, जो अलग अलग क्या होता है एग्जाम लेता है। ऐसे ही एनटीए हो गया, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे देश में कंडक्टिंग बॉडी है जो क्या कर रही है? संचालित करती है अलग अलग एग्जाम को। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके एंटोनिम्स की तरफ। एंटोनिम्स की बात करें तो मिस डायरेक्टेड, वैग्रेंट या फिर वांडरिंग, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कंपटीशन कंडक्ट किया गया है। जैसे आप यहाँ से पे बोल सकते हैं कि ये डिबेट कंडक्ट किया गया, ठीक है, डिबेट कंपटीशन। तो इसको भी किसी न किसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया होगा, कंडक्ट किया गया होगा। तो जो इसको कंडक्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसको बोलते हैं कंडक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडक्ट, यानी कि वो संचालित कर रहा है। अगला वर्ड है इनिशिएटेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा कॉज ए प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन, यानी किसी चीज़ को शुरू करने के लिए जो एक्शन या प्रोसेस होता है, जो कॉज किया जाता है, उसको इनिशिएटेड बोलेंगे। इसका हिंदी मीनिंग होता है आरंभ करना। आरंभ यानी कि शुरू करना किसी चीज़ को, ठीक है। इनिशिएटेड मतलब क्या हो गया? शुरू करना, आरंभ करना। जैसे हम लोग जाते हैं कहीं खाने वाने, तो पार्टी में जब हम लोग इस तरह का टेबल पे बैठ गए, सब कोई बैठ गया, तो सब कोई एक दूसरे को देखता है कि कोई वहाँ से इनिशिएट करे खाना, तब हम लोग भी खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो बिगिन, कमेंस, इनॉग्रेट या फिर इंस्टीट्यूट, ये सारे सिनोनिम्स होंगे। बिगिन मतलब क्या होता है? शुरू करना। कमेंस मतलब किसी चीज़ को लागू करना। इनॉग्रेट मतलब उद्घाटन करना। इंस्टीट्यूट, ये सारे इनिशिएटेड के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स अब देख लेते हैं, यानी कि जस्ट इसका उल्टा। तो कोई जो ब्लॉक कर दे रहा हो, रोक दे रहा हो किसी चीज़ को, सीज यानी कि जब्त कर दे रहा है, क्लोज यानी कि बंद कर रहा है, या कोई समाप्त कर दे रहा है, उसको क्या, ये सब क्या हो जाएंगे? इनिशिएटेड के एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड से पहले होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना गोल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर होमवर्क में आपको यही बोलते हैं कि जो भी यहाँ से वर्ड सीख रहे हैं ना, कोशिश कीजिए उसे सेंटेंस बनाइए, बनाने का, और उस सेंटेंस बना के आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। बस इतना सा काम करना है। ये काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लाइक आपको अगर इंटरव्यू में जाना है, एसएसबी इंटरव्यू जब आप जाएंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा काम करेगा, वैट सेक्शन में वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें आपको वर्ड मिलेगा और उससे आपको बहुत कम समय में सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है। और वो भी सेंटेंस जिसका कुछ अच्छा मीनिंग निकले, पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो इसका प्रैक्टिस आप अभी से करेंगे तभी तो आपको बेनिफिट होगा। अदरवाइज आप वहाँ से अगर बाहर होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये काम आप बिल्कुल कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस में लास्ट में एन सी आ रहा है, तो एन सी वाले क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एन सी वाले वर्ड नाउन होते हैं। इसका मीनिंग होता है सफरिंग ए लैक ऑफ प्रॉपर केयर, यानी कि कोई जो सफ़र कर रहा है लैक ऑफ प्रॉपर केयर से, मतलब जिसका प्रॉपरली केयर नहीं हो रहा है, तो और उस चीज़ से वो सफ़र कर रहा है, उसको नेग्लिजेंस बोलेंगे, यानी कि उपेक्षित। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो अबेंडन, फॉरसेक, मिसट्रीट, टेड या फिर अबेंडन, ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो चेरिश, लुक आफ्टर, नीट या फिर क्लीन। तो देखिए नेग्लिजेंस मतलब होता है कि किसी को क्या करना, कि मतलब ऐसे ही छोड़ देना, उतना ध्यान नहीं रखना, बस दिखावा करना, ठीक है। उपेक्षित, तो नेग्लिजेंस मतलब होता है किसी का प्रॉपरली केयर नहीं करना। अगर मान लीजिए कोई बंदा बीमार है, अगर उसका सही से केयर नहीं किया जाएगा तो उसका जो बीमारी है वो और भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका यही सब सिनोनिम्स दिया गया है कि किसी को छोड़ देना, अबेंडन मतलब त्याग देना, फॉरसेक मिसट्रीटेड अच्छे से ट्रीट नहीं करना, अबेंडन और अबेंडन तो दोनों एक ही वर्ड है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। एंटोनिम्स की बात करें तो चेरिश, यानी कि किसी को बहुत ध्यान रखना। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है? देखभाल करना, नीट क्लीन करना किसी चीज़ को, उसको क्या बोलेंगे? ये सब क्या होगा? नेग्लिजेंस के उल्टा होगा, ठीक है।
एक होता है अपेक्षित, एक होता है उपेक्षित, ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये लेडी क्या है, अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख रही है, बस सारा दिन अपने फ़ोन में बिजी हुई रह रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, एक तरह का नेग्लिजेंस हो गया। अगला वर्ड दिया गया है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में लास्ट में आई ओ एन आया है, इसलिए नाउन की तरह काम करेगा। तो ये सब नोट डाउन करते रहिएगा, जहाँ आई ओ एन आ रहा है, बी एल ई आ रहा है, एम ई एन टी आ रहा है, आई टी वाई आ रहा है, एन सी आ रहा है, ये सब क्या है, सफिक्स है जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है कैरी आउट ए सिस्टमेटिक और फॉर्मल इंक्वायरी टू डिस्कवर एंड एग्जामिन द फैक्ट ऑफ एन इंसिडेंट, एलिगेशन एक्सेट्रा सो एज टू इस्टेब्लिश द ट्रूथ। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि किसी सिस्टमेटिक तरीके से इंक्वायरी करना, पता करना कि जो एग्जामिन करना फैक्ट के बारे में, कि अगर कोई घटना हो रहा है, किसी पे कोई आरोप लगा है, तो क्या वह सही है या नहीं, मतलब सही साबित करना किसी चीज़ को। जैसे आप सी आई डी देखते होंगे, ठीक है, सी आई डी देखते होंगे, दया वाला जो शो है, ठीक है, प्रद्युमन दया अभिजीत। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग सच की तरफ जाते हैं, सच का पता करते हैं कि अगर कोई मर्डर हो रहा है कि तो कैसे हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे सच्चाई क्या है, किसने किया है। तो सीआईडी का फुल फॉर्म ही होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो इन्वेस्टिगेशन मतलब समझिए किसी चीज़ का जांच पड़ताल करना, सही से एग्जामिन करना। अब चलिए इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो कंसीडर, एग्जामिन, एक्सप्लोर या फिर इंस्पेक्ट, ये सब क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। कंसीडर, एग्जामिन, एक्सप्लोर या फिर इंस्पेक्ट। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं, जस्ट इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा, आंसर, फॉरगेट, इग्नोर या फिर नेग्लेक्ट, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड दिया गया है रिच्ड। रिच्ड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा स्ट्रेच आउट एन आर्म इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू टच और ग्रास्प समथिंग। तो रिच मतलब होता है हाथों को फैलाना किसी एक खास दिशा में, ताकि हम किसी चीज़ को टच कर सके, किसी चीज़ को ग्रास्प कर सके, पा सके, उसको बोलते हैं रिच्ड, ठीक है, यानी कि पहुंच गया। इसका हिंदी में क्या हो गया, पहुंचना। अगर आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आपको सही डायरेक्शन फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे पहुंच जाएंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो कैप्चर्ड, कलेक्टेड, सीज्ड या फिर एकम्प्लिश्ड, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। कैप्चर मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ लेना, अपने अंडर में ले लेना। कलेक्ट मतलब जमा करना। सीज मतलब जब्त कर लेना। एकम्प्लिश मतलब हासिल करना। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, किसके, रिस्ट के। एंटोनिम्स की बात करें तो डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित होना किसी चीज़ से, यानी कि किसी चीज़ को, किसी को कुछ नहीं मिला। फॉरफिटेड, लॉस्ट, यानी कि ये सब क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए रिस्ट के। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है इंसिडेंट्स, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, एन इवेंट और ऑकुरेंस, यानी कि किसी चीज़ को होने का इंस्टेंस, लाइक कोई इवेंट हो गया, कोई ऑकुरेंस हो गया, उसको बोलते हैं इंसिडेंट, यानी कि घटनाएं, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, यानी कि कोई घटना हो गया। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सर्कमस्टांसेस, एपिसोड, इवेंट या फिर फैक्ट हो जाएगा। एंटोनिम सेसेशन, इनएक्शन, इनएक्टिविटी या फिर स्टॉपेज, ये सब एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड इंसिडेंट्स हो गया, जिसका मीनिंग घटना होता है। सर्कमस्टांसेस, एपिसोड, इवेंट या फिर फैक्ट, ये सब सिनोनिम्स हो गए। और यहाँ पे एंटोनिम्स सेसेशन, इनएक्शन, इनएक्टिविटी, स्टॉपेज हो गया। इंसिडेंट्स को हम पेंट से रिलेट करके आपको बताते हैं कि पेंट करते दौरान एक्सीडेंट हो गया, इस तरह आप याद रख सकते हैं। अगला वर्ड दिया गया है प्रिवेंट। प्रिवेंट की बात करें तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, इसको भी हम लोग पेंट से रिलेट करेंगे, ठीक है। पेंट यानी कि जो पेंटिंग करते हैं किसी चीज़ का, तो वो भी बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग होता है प्रिवेंट का मतलब कि किसी चीज़ को होने से बचाना, ठीक है। कीप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज़ को होने से रोकना, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग रोकना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एवर्ट, एवॉइड, बार या फिर ब्लॉक, किसी चीज़ को एवॉइड कर देना, एवॉइड यानी कि मना कर देना, रोक देना। बार मतलब किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, या फिर ब्लॉक यानी कि जाम कर देना। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो अप्रूव मतलब किसी चीज़ को अप्रूवल दे देना। अप्रूवल मतलब होता है ना, मंजूरी दे देना। असिस्ट मतलब हेल्प करना होता है। कंटिन्यू यानी कि जारी रखना। इनकरेज मतलब ढाढ़स बढ़ाना किसी को। तो अगर इसके को याद रखना है तो प्रिवेंट को हम लोग पेंट से कैसे याद रखेंगे, वो देखिए कि अगर जो हमारा घर होता है, ठीक है, अगर हम अपना जो घर बनवाते हैं तो घर को, या फिर जो घर का गेट वगैरह है, लोहे का जो भी चीज़ होता है, उसको हम लोग पेंट कर देते हैं ताकि वो प्रिवेंट करे। अगर लोहे की चीज़ को हम लोग पेंट करेंगे तो वो रस्टिंग से बचा देता है, ठीक है। तो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग पेंट करते हैं। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि पेंट करके लोहे को प्रिवेंट किया गया, इस तरह पे याद रख सकते हैं ना। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही आप खुद से बनाइए, जो भी वर्ड यहाँ पे कवर किया गया है उसको रिलेट कीजिए, उससे चीज़ें जल्दी से याद हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।